हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आने वाले। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करने वाले आज आपका बायोलॉजी का, ध्यान सुनिएगा बिल्कुल। आपका जो बायोलॉजी का है ना, आप बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, फिक्र होती है। बायोलॉजी का मतलब हमारा जीव विज्ञान होता है। आप लोग को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या पढ़ सकते हैं। इतना ज्यादा ब्रॉड सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन हाँ, जो बच्चे डेली पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो बच्चे आते हैं जैसे हाँ बोर्ड्स का सारा टाइम खत्म कर रखा है, थोड़ा टाइम बचे, सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए, बस वही पढ़ के हटा लें। कुछ बच्चे ये भी करते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं लेके आई हूँ पूरे फुल, आपका जितना भी पूरा फुल सिलेबस है, ठीक है, फुल चैप्टर्स है आपके पूरे फुल चैप्टर से मैं लेके आई हूँ आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात करें बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, जो आपके बहुत ज्यादा संभावित प्रश्न मतलब क्वेश्चन टॉपिक आ सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए हम टॉपिक बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम इसमें क्या लेके आ रहे हैं, टॉपिक लेके आ रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स हो सकता है, कौन कौन सी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा तो हम नहीं कह रहे कि नहीं आपका यही क्वेश्चन आके एग्जाम में दे देगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे गेस कर सकते हैं टॉपिक के, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो मैं आपके बहुत सारे पेपर का देख के उसके बाद ये थोड़ा सा और निकाली हूँ, कुछ क्वेश्चन आए। लेकिन हाँ इसको मैं 2 पार्ट में लेके आऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही दिन दे दूं और एक ही दिन आप क्या करो पूरा देख लो कि हाँ इतना ज्यादा पढ़ना है और आप क्या करो पढ़ के बोर हो जाओ, तो ऐसा भी नहीं है। इसको हम दो पार्ट में लेके आएंगे। ओके, हम 2 पार्ट में लेके आएंगे। पार्ट 1 आज करवा देंगे आपका, इसमें जितना भी हम टॉपिक बताएंगे आप उसको देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स भी हुआ तो हम उसका आंसर भी आपको कराएंगे। लेकिन हाँ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया तो ऐसा नहीं कि 10-15 आ गया या फिर 100-200 आ गया तो हम करा देंगे, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया ओके, उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। बहुत ज्यादा कमेंट वगैरह रिस्पांस आएगा इस वाले क्लास पे तो हम इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आने के बाद रिस्पांस कैसा आएगा उसके। तो इसमें हम मैं बहुत आपका पेपर देखी हूँ जहां से क्वेश्चन इस टॉपिक से, जितना मैं टॉपिक आपको लेके आऊंगी, दिखाऊंगी, अभी करवाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस टॉपिक बताऊंगी। ऐसा नहीं कि उसका आंसर करवाऊंगी, ऐसा नहीं, सिर्फ टॉपिक बताऊंगी। ठीक है, जितने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बताऊंगी, इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कैसा आ सकता है। लेकिन हाँ अगर आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है, आपको कम टाइम में, एक कोर्स चल रहा है आपका, अगर आपको बहुत ही कम टाइम में प्रिपरेशन करनी है, बहुत ही कम टाइम में आपको तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा का पूरा शुरू से लेके आखिरी तक, ओके, जीरो से लेके अगर 100% तक आपको फुल सिलेबस कवर करनी है, कि पढ़ाई करनी है आपको, अगर करनी है तो आप क्या करो, ये ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स आपका है। ध्यान देना, आपका क्या है, ये वरदान बैच है। वरदान बैच 90+ आपका अंतिम मौका है और इसको छोड़ना नहीं है। बोर्ड परीक्षा 2023 बच्चों के लिए जिसका अभी तक कोई तैयारी नहीं हुआ, जिसका अभी तक 0% तैयारी है, सिर्फ उसके लिए है। ओके, सिर्फ उसके लिए। अगर आप करना चाहते हो कि आपको सोच रहे कि नहीं मेरा अभी मैंने पढ़ रखा है, रिवीजन हो सकता है मेरा बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा कोर्स है आपका, जिसमें आपको डेली क्लास आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि एक दिन आपका गैप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको डेली क्लास मिलेगी। आपके एग्जाम से पहले आपका कोर्स सिलेबस फुल सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ओके, आपके इसमें 2-2 टीचर लगे, ऐसा नहीं कि हम अकेले पढ़ा देंगे आपका हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपके जितने भी आपका है सब कुछ पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आपका लाइव डाउट क्लासेस चलेगा, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस उसको मिलेगा, डेली आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, हर चीज, क्लास नोट्स, पीडीएफ, आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। उसमें असाइनमेंट क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पे होता है आपका। ये क्रैश कोर्स है, कंप्लीट फुल सिलेबस, यहाँ पे आपको लिखा भी है कंप्लीट फुल सिलेबस आपका, थियरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। लेकिन ये सभी पाने के लिए आपको करना क्या है, आपको अल्फा स्ट्रीट प्रो पे ध्यान देना। यहाँ पे प्रो लिखा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कमेंट में ऐसे कर देते हैं, अभी आपका कमेंट में पढ़ के दिखाओ, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो जाए। लेकिन हाँ जो बच्चे मेरे डेली क्लासेस करते हैं उनकी मैं बात बता दूं, कुछ बच्चे जो मेरी डेली क्लासेस करते हैं, जो मेरी क्लासेस का वेट करते रहते हैं, मैं उनकी क्लास के नाम कुछ ले लेती हूँ। सब बच्चे बोलते हैं कि मैम आप मेरे क्लास के नाम नहीं लेते हैं, देखिए। तो जो बच्चे मेरी डेली क्लासेस करते हैं, अगर उनकी बात बता दो। और हाँ अगर आपको ये कोर्स चाहिए, अगर आपको कोर्स चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, 930-577-137-5। आप क्लास पे नंबर पे कॉल करिएगा, आप 1-2 बार कर सकते हैं, वहाँ पे बातें हो जाएंगी सेट, ओके। और कैसे ज्वाइन करना ये भी हो जाएगा। अगर आपको इसमें क्या क्या इतने सारे टीचर मैम को पढ़ाने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। बोर्ड परीक्षा 2023 अंतिम मौका, कुछ अगर तैयार नहीं है तो आप ये जो वरदान बैच है आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। वरदान बैच, ध्यान रखिएगा, आपको इतने सारे मैम टीचर आपको वहाँ पे क्या करने वाले, पढ़ाने वाले हैं, ओके। इसमें कुछ बच्चे क्या है मेरे डेली क्लासेस देखते हैं, मैं उनका नाम नहीं बोलते हैं कि मैम आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो मैं उनका नाम अगर एक बार ले लेती हूँ। बहुत सारे यादव, बहुत सारे बच्चे हैं, प्रिंस यादव हैं,
ओके, और कुछ के नाम नहीं हैं इस पे, निधि कुमारी है, प्रिया सिंह है, स्नेहा साहनी है, ओके, प्रिंस आदिल है, रजित है, और बहुत बच्चे हैं जो क्या करते हैं, डेली मेरे क्लासेस देखते हैं। भारती कुशवाहा है, और बहुत सारे बच्चे मेरे डेली क्लासेस का वेट करते रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप डेली क्लासेस देखते हो। ओके, आप मतलब मुझे वेट करते हैं, मुझे खुशी है आपके। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आपका इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी और बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आपका अगर रिस्पॉन्स काफी अच्छा हुआ, काफी बेहतर हुआ, तो मैं क्या करूंगी, आपका इसका आंसर भी कराऊंगी। ओके, वैसे बहुत सारे पेपर का रिसर्च करने, मतलब मैंने देखा उसके बाद ये टॉपिक लेके आई हूँ, ऐसा नहीं कि बस ऐसे उठाया लेके आ गई, नहीं, बहुत सारा पेपर देखा जहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, वही मैं लेके आई हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं एग्जामिनर हूँ मैं क्लास ले। चलो चलते हैं क्लास टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। ओके, चलिए देखिए, अगर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, क्या चल रहा है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और इसमें क्या है, जीव विज्ञान का है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी का। ओके, चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आएगा। मैं आधा, ये दो पार्ट में आएगा, ये आपका बच्चों क्या है, पार्ट 1 है, इसका मैं आप पहले कर लीजिएगा, ये पार्ट 1 आपका है। इसमें आप जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगी आप लोग कर लीजिएगा, पढ़ ले, क्वेश्चन नहीं, ध्यान से, टॉपिक है, मैं कुछ टॉपिक इसमें बताऊंगी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते रहते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन पे, पहले टॉपिक पे आते हैं, आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड जीएमओ, जीएमओ, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब जेनेटिकली जो चेंजेस, ये आज के मतलब आज की बात है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इससे बहुत चीजें हो सकती हैं। आपका जैसे कोई जेनेटिक रोग वगैरह है तो इसके थ्रू पे हम लोग क्या करते हैं, इसके थेरेपी होती है, जैसे कैंसर वगैरह होता है ना, तो हम लोग अगर जेनेटिकली चेंज कर दे, अगर मान लो ऐसे ऐसे, ये ध्यान मत देना, ये कभी मत सोचना कि कैंसर जेनेटिक नहीं होते, ये भी कैंसर भी आपका जेनेटिक होता है। आप जब बड़े क्लास में जाओगे, हायर क्लास में पढ़ोगे, वहां पे आपका डिटेल दिया है कि आपका कैंसर भी जेनेटिक हो, क्योंकि क्या क्या कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो जीन होता है, हमारा जो कोडिंग होता है, ये कभी अगर उल्टा फुल्टा हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक साथ से लेके एक साथ हो जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, बाद में एक्सचेंज हो जाती है, बाद में क्या होती है, वो खराब हो जाती है। ऐसे आपने कभी आसपास भी देखा होगा, कोई कोई इंसान क्या होता है, पहले तो पूरे टाइम तक बहुत सही रहता है प्रॉपर, लेकिन एक बार उसका तबियत खराब होता है और वो पैरालाइज हो जाता है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो उनमें ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हुआ होगा, नहीं, उनके जीन में क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। अगर अचानक कोई चेंजेस, ये चीज बहुत ब्रॉड है, बहुत चीज है, लेकिन इसमें मैं छोटा सा टॉपिक बस लेके आई आपके सिलेबस में, बहुत ज्यादा दिया नहीं है। जीएमओ दिया है और तुम्हारा ZIFT दिया है, आपका टेस्ट बेबी दिया है, ये सभी से क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। तो आपका एक टॉपिक होगा जीएमओ, और दूसरे की बात करें, मैं ज्यादा नहीं, आपका 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है, 10 टॉपिक है इसमें, 10 टॉपिक है, और 10 इसके बाद पढ़ाऊंगी। 10 टॉपिक आपका फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा, पार्ट नंबर 1 में हो जाएगा, और 10 आपका पार्ट नंबर 2 में हो जाएगा, जब मैं पार्ट 1 और 2 लेके आऊंगी। नेक्स्ट है आपका मानव अंडाशय का अनुप्रस्थ काट क्या होते हैं। मानव अंडाशय से भी आपका क्वेश्चन आते हैं, आपका जो जनन स्वास्थ्य, वहां से क्वेश्चन जो है आपका मानव जनन। आपका ऐसे यहाँ तक इसका इसी पूछा है, यही क्वेश्चन पूछा है कि मानव अंडाशय का क्या अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ चित्र बनाइए। वैसे चित्र का मैं अलग से लेके आऊंगी क्लास आपके लिए, टेंशन मत लीजिए, पूरे फुल सिलेबस का लेके आऊंगी, पूरा बायोलॉजी से लेके आऊंगी। इंपॉर्टेंट डायग्राम कहाँ से पूछते हैं आप टेंशन मत लें, मैं आपके एग्जाम से पहले वो दे दूंगी आपका वो क्लास। तो मानव अंडाशय का जो अनुप्रस्थ काट है उसके बारे में तो मानव अंडाशय आप पढ़ सकते हैं। तीसरे टॉपिक की बात करूं तो तीसरा आपका क्या होता है, परख नली शिशु, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। ये बहुत फेमस टॉपिक है आपका, परख नली। ओके, परख नली क्या होता है, इसमें कैसे बने, ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है इसको। क्लियर है, आगे चलते हैं। हो गया, चौथा क्वेश्चन की बात बताए। चौथे क्वेश्चन की बात बताए, पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया, पुष्पी पौधे, यहां से भी आपका आता है, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का चैप्टर, उस चैप्टर से आपका है, जो एनसीईआरटी हिसाब से सेकंड चैप्टर है क्रिया, वहां से आता है।
अगर एक बात ध्यान सुनिए, अगर अभी भी आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है, ध्यान सुनिए, अगर अभी भी आपकी पूरी तैयारी, कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, या तो कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन करने के लिए उनके टाइम नहीं, तो वो हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं। ओके, वो हमारे साथ यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप अपना रिवीजन सब कुछ कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपका अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुआ या फिर आपका रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं। वरदान बैच आपका जोड़ सकता है, यहाँ से आपको डेली क्लासेस मिल सकता है, डेली डाउट क्लासेस मिल सकता है आपका। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे ध्यान सुना, अल्फा इंस्टीट्यूट जब का प्रो एप्लीकेशन, वहां पे जाना है, इस नंबर पे कॉल करना है, उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हो। और आपके यहाँ से पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा टीचर पढ़ाने वाले हैं, आप एक बार देख सकते हो, इतने सारे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ओके, इतने सारे टीचर आपको वहां पे पढ़ाए, ऐसा नहीं कि आपका अकेले कोई पढ़ा देगा, ऐसा भी नहीं है, आपको दो दो टीचर पढ़ाएंगे। ओके, अगर आपको कुछ भी अभी प्रिपरेशन नहीं है तो आपके लिए अंतिम मौका है, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो ये हो गया आपका पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया। आपका पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा टॉपिक आपका क्या है, रिकम्बिनेट डीएनए तकनीक। डीएनए से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किससे आता है, रिकम्बिनेट। ओके, डीएनए तकनीक, रिकम्बिनेट डीएनए तकनीक क्या होता है, इस पे भी आपका बहुत सारा मतलब टॉपिक इससे भी रिलेटेड आता है। चौथे की बात करें, आपका इकोसिस्टम क्या आता है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बारी मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है, पारिस्थितिक पिरामिड से। ये आपके क्या है, कुछ संभावित प्रश्न है जो जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपका सातवां टॉपिक की बात बताओ, सातवां टॉपिक आपका क्या आता है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक। यहाँ से भी आपका इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से भी आपका बात करें क्या है, जनसंख्या नियंत्रण गर्भ निरोधक। ओके, ये टॉपिक भी आपका है। अगर आठवां टॉपिक की बात बताओ तो आठवां टॉपिक आपका क्या आता है, मत्स्य पालन क्या है। यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है, मत्स्य पालन क्या होता है, इससे भी आपका क्वेश्चन रिलेटेड आता है। नौवे की बात बताओ, नौवा टॉपिक आपका क्या आ जाता है, ओके, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक तथा, ठीक है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन क्या होता है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका टॉपिक अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इसका आंसर भी कराऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा तो, ऐसा नहीं कि बहुत, देखिए टॉपिक काफी लंबा लंबा, इस पे आंसर कराना भी बहुत सारा, उस पर मैं तो उसके हिसाब से आपका एफर्ट भी आएगा, आपका रिस्पॉन्स भी आएगा। उसके बाद में हम उसको सोचेंगे नहीं बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे, हम उसका रिस्पॉन्स भी आपको देंगे, काफी अच्छा तरीके से देंगे। ओके, और एक इस क्लास का एक लास्ट टॉपिक और है, उसको भी देख लीजिए। एक लास्ट टॉपिक आपका इसमें बचा है, टाइफाइड बीमारी, इसका रोग जनक स्वास्थ्य जो है ना आपका चैप्टर, ठीक है, वहां से आपका आता है, वहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ, टाइफाइड बीमारी का रोग जनक, टाइफाइड से। ओके, रोग जनक, और इसका रोगजनक क्या होता है, इसके लक्षण, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी लिखेंगे बस उसका लिख के हटा, नहीं, उसका आप उसमें लक्षण भी लिखोगे, ठीक है, उसका लक्षण क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस रोग के कारण होता है, कौन सा उसका वाहक होता है, ये सभी चीजें आप उस पर ऐड करोगे, एग्जामिनर को काफी चेक करने में काफी अच्छा, क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर भी सोचता है ना कि सारे क्वेश्चन एक ही है, इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन आपको अगर कुछ अच्छा ऐसा सोचो कि एग्जामिनर थोड़ी ना सारी कॉपी पढ़ेगा, उसके लिए इतना टाइम थोड़ी ना, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि एग्जामिनर का मन ना हो तो भी आप कॉपी पढ़वा दो। अगर, लेकिन इसके लिए क्या होना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या करो, एग्जाम में जाओ और पूरे धूमधाम से क्वेश्चन आप लिख के आओ। ओके, तो अब अगर आपकी अभी भी प्रिपरेशन नहीं है, फिर भी कह रही हूँ, अगर अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो भी आप क्या करो, आ सकते हो, अपना अल्फा इंस्टीट्यूट पे इसका संस्करण भी लिखोगे। ओके, आप आ सकते हो यहाँ पे और मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ का मतलब ये, आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हो, डेली क्लासेस ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ, अभी भी आपका अगर अंतिम मौका, अगर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है या फिर रिविजन आपका नहीं हो पाया है, तो एग्जाम के पहले आप रिविजन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक ले सकते हो,
उससे वीकली टेस्ट ले सकते हो, सब कुछ आपका यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्री का मतलब ये ज्वाइनिंग फ्री है, उसके बाद आप उस पर तो छोटे पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद पेमेंट करना है ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चल, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको मैं आपको लेके आऊंगी, लेकिन आपका पहले पार्ट के बाद। ये आपका है पहला पार्ट था, आपका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊंगी, लेकिन आपका ये पहला पार्ट है। आप पहले इतना जितना मैंने क्वेश्चन इसमें टॉपिक दिया है आप उसको पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद मैं आपका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक थैंक यू आपके यहाँ तक क्लास देखने के लिए।